आप हिंदू हैं, ऐसा ही है। हाँ। यजुर्वेद का अध्याय 13वां है और श्लोक है 12वां। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है, खोल ले अगर आपके पास है तो। यजुर्वेद अध्याय 13 और श्लोक है 12वां। ओ किंग, मेक प्रोग्रेस इन द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ए सल्तनत के बादशाह, तरक्की कर अपनी सल्तनत को बनाने के लिए, कि उसको बनाए तू। एक्सटेंड हैप्पीनेस टू द वर्चुअस, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए खुशी का बंदोबस्त कर। जो अच्छा मनुष्य है, भला है, उसके लिए अच्छा कर। ओ टेरिबल जस्टिसर, बर्न डाउन द इररिलीजियस फोर्स, जो धर्मा को नहीं मानते उनको जला के राख कर दो। ओ स्प्लेंडेड पर्सन, ह्यूमिलेट एंड कंज्यूम अटरली लाइक ड्राइड अप स्टबल हिम हु encourages our foe, जो हमारे दुश्मन की मदद भी करेगा, उसका साथ भी देगा, एलाय बनेगा, उसको भी खुश्क करके चबा के मसल के रख दो। ठीक है, नहीं सर, यजुर्वेद नहीं सर, अध्याय 13 और मंत्र है या श्लोक कह लें आप 12वां। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी आप खोल के स्क्रिप्चर में चेक कर नहीं लो, है सर। आप खोल के चेक कर लो। नहीं 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 लिंक नहीं, सेंड ऐसा कर दे। कोई भी scripture- अब मैं आमिर भाई आप लिंक सेंड कर दे प्लीज, मैं अगर लिंक आपके सेंड पास ये कर दे जरा, मैं ये लिंक खुद सेंड पढ़ लेंगे। दिखा ऐसा वाकई है ही नहीं सर। दिखाते कहाँ से दिखा, चलिए जब आई तो वही दिखाते ना, हैं। अगर हम आपको दिखा देते हैं, प्रूफ दे देते हैं कि आपकी किताब में है, तो फिर आप क्या नहीं करेंगे? सर, वो आप मान छोड़ देंगे नहीं है, हिंदू धर्म को, वो छोड़ नहीं देंगे, है, क्या मान करेंगे? नहीं है, नहीं है, चलें ठीक है जी। नहीं 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 है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसेंटली एक वाक्य हुआ हिंदुस्तान में, आपको मालूम होगा। एक कन्हैयालाल दर्जी था, उसका गला काट दिया। अली भाई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि कम से कम पब्लिक तो देखे ना, और बिल्कुल कोई देखे भाई, ना। बाय स्टेप चले, जी जी अमर बिल्कुल भाई, आप करें स्टेप बाय स्टेप चले। onlineway.com है, मैं इनको पढ़ाऊंगा अभी। ये देखें आपके सामने सारा ये लिखा हुआ है जी, और यहां से मैंने ओपन किया यजुर्वेद। ठीक है जी, इसका अध्याय 13वां और मंत्रा या श्लोक कह लें, मंत्रा कह लें, संख्या मंत्रा संख्या 12। ठीक है जी, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर ऊपर में ये संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, मंत्रा इन देवनागरी लिखा हुआ है। ठीक है जी, और ये इसके देवचंद जो हैं कमेंटेटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है, और ये इनकी वेद ऑनलाइन है .com। ये देखें जी क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसको और जूम कर देता हूँ, स्क्रीन पे आए। ये इनसे पढ़ाएं जी अली भाई, अब आपने पढ़ाना है, मैंने नहीं पढ़ाना जी पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे ये। जी पी के साहब पढ़िएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छोड़ दीजिए, ये वेद में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। अभी आप कह रहे थे है ही कोई नहीं, अभी कहते हैं छोड़ दो यार, अजीब ड्रामा है, नहीं, असी वेले नहीं, बैठे हैं। अजीब ड्रामा नहीं है, जो आप सच बोलो ना, उसके तो बारे वही में लिखा है बोलो ना। आपके सामने, लिखा है वेद के अंदर प्यारे भाई। मैं इस्लामिक वेकिंग पे देखिए, बैठा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं प्यारे भाई, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने ओपन किया, टाइम वेस्ट नहीं, आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ऐसा जवाब नहीं पूरा देना चाहता, आपके घुमा सामने घुमा लिखा के हुआ है, आ वेद रहे के हैं। अंदर लिखा है प्यारे भाई, आप कह नहीं रहे नहीं हैं नहीं, जवाब नहीं देना चाहते। मेरा सवाल देखिए, एक आप मुझे कन्हैयालाल का अच्छा चले चले आपसे आसान कर लेते हैं, आपसे पीके साहब, आप वाकई पीके हैं, आपसे आसान कर हाँ, लेते हैं। मुझे ये बताएं, हाँ, मुझे ये बताएं, आपने कहा नहीं लिखा, मैंने दिखाया, आप सिर्फ एक बार कह दें कि हाँ ये लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी वजाहत कर दें। सिर्फ ये कहें कि हाँ तुमने ठीक कहा था, लिखा हुआ है, इतना तो कहें। लिखें, ये देखें सामने, अगर ऐसा लिखा है तो गलत है, सामने। अगर ऐसा लिखा है तो गलत है, अगर ऐसा लिखा है तो गलत है। ठीक है, मैं तो बोल दिया, आप बोल सकते हैं नहीं, क्या मैं इस ऐसा? वक्त सही गलत की बात नहीं कर रहा, इस वक्त सही नहीं गलत की, नहीं मैं कह रहा हूं लिखा है या नहीं लिखा, ये बताएं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा है तो गलत है, आप बोल नहीं, सकते मैं हो ये क्या एक मिनट, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, अगर नहीं, मैं आप मेरी बात मैं आगे नहीं चलने दूंगा ना प्यारे भाई, और मैं इस्लामिक हाँ, वेकिंग टीम की मैनेजमेंट से कहता हूं थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा प्यारे भाई। मैं ये जी कह रहा अमर भाई, हूं, आप बात करें, करें बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा था नहीं लिखा, मैंने आपको हाँ, कहा था खोल के देख लीजिएगा, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं और ये जो हमारे मुस्लिम दोस्त बैठे हैं, जब हम बात करते हैं, हम मैक्स मुस्लिम नहीं है, मुंह उठा के बड़ हमारे पास दलील होती है हर चीज की। मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, हाँ, क्या यजुर्वेद अध्याय 13 श्लोक 12 के अंदर ये नहीं लिखा? सिर्फ इतना बताएं, सर, गलत सही नहीं पूछ रहा अभी कि गलत है ये सही। सर आपने आपने बोला ना, ठीक है, मैं मेरे को भी इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं भी कल अपने किसी जानकार से ये बात पूछूंगा। आपकी स्क्रीन के ठीक है, ऊपर है, आप संस्कृत बोल लेते हैं, हिंदू हैं आप, संस्कृत नहीं नहीं, जानते हैं? संस्कृत नहीं आता, मेरे को नहीं आता, नहीं आता? इसलिए इंग्लिश आपने इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है। आपने आपने शेयर किया ना, इसको मैं स्क्रीनशॉट कवर खींच के किसको दिखा कर क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक हाँ। है, मैं यानी क्या बोल आपको रहा नहीं हूँ, पता था, यानी आपको नहीं पता था आपकी वेद में क्या लिखा है, मगर आप कह रहे थे नहीं लिखा, नहीं लिखा, ऐसा ही है? ठीक है सर, मैं वो बात मान रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर बस लिखा ठीक है है, अब आप तो भी। सही कहें या चले गलत आमिर कहें, भाई, इन्होंने मान लिया, अभी आगे ये चले। मान लिया है। ये नाजरीन ने देखा है, शाहजी सिर्फ एक जुमला बोल लूं, नाजरीन ने देखा है कि एक हिंदू स्क्रिप्चर वेदास खोली है, वेदास, ठीक है ना, हाँ, और वेदास के ठीक है, बारे में ये कहा गया है कि ये ज्ञान ईश्वर का, स्वयं ईश्वर का ज्ञान है जो उसने डिलीवर हाँ, किया था मनुष्य को, ईश्वर का ज्ञान हाँ, है, उसको कह रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है।
ये सुन ले आप सनातन धर्म की बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, और कन्हैया लाल का क्या गलती चीज, उसका गला रेत कर खून वो किया। सब गलत है, हमने उसको कह दिया, हमने सब गलत कह सब दिया। गलत आमिर है। भाई, अच्छा, पीके आमिर साहब भाई, मेरी मैं बात माजरत सुनिए। चाहता हूँ, ये तो ऐसे आके कह रहे हैं जैसे आमिर भाई ने गला काटा है यार। हद हो गई यार। वाकई पीके आमिर अली भाई भाई तो ये नहीं, आमिर भाई का अली गला भाई ये खुश्क हो गया, पीपा ये क्या क्या कि यार ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, तुम आके उन्हीं से अली कह रहे हो भाई यार। अच्छा अली भाई सर, अली मुख्तसर भाई ये करते हैं, पीपा इसको के मुख्तसर पीपा करते के आ नहीं जाते रुक रहा हैं, है, ये क्यों नहीं पीपा रुक के रहा आ है, जाते बोलिए। हैं, इनको रोकें। हैं। आमिर भाई एक मिनट, अच्छा पीके साहब ये बताएं कि ये जो असम में मुस्लिम किलिंग हुई है, गुजरात में मुस्लिम किलिंग्स हुई हैं, अच्छा उसके साथ गुजरात में साथ कब और हुए भी बोलिए, आरएसएस ने गुजरात में कब हुए बोलिए। आरएसएस ने ये जितनी भी शाह- मुसलमानों का कत्लेआम शाह- किया सर, है, मैं मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपको कहाँ हुआ कब हुआ। हाँ, आप मुझे हाँ। ये बताएं कि आरएसएस को आप ऑन करते हैं? सर वो छोड़िए, पहले गुजरात में कब हुआ मैं बोलिए, क्यों छोड़ूं मैं उसको? आप नहीं, हमसे पहले आईएसएस की बात आपने करते हैं जिनको हमने कंडेम्ड किया है, ठीक है, सर, आप आपने बोको क्या हराम बोला, की बात कर आपने रहे हैं क्या जिनको बोला, हमने आपने क्या कंडेम्ड बोला, किया है। गुजरात आप में आरएसएस को मुसलमानों ऑन का करते हैं कत्लेआम या हुआ, नहीं कहाँ हुआ ऑन बोलिए। करते? ठीक है भाई, मुझे हाँ? ये बताओ, महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा। कौन था वो? कौन था बोले तो, कौन था, एक आदमी था, कौन था सर नहीं वो, कौन, सर मैं वो धर्म पूछ रहा हूँ, घुमाना कौन था? छोड़ हिंदू था, दीजिए, मुसलमान था, ईसाई था? या एलियन था, वो एलियन। हिंदू था। हिंदू था। किस जमात से ताल्लुक रखता था? सर वो सब छोड़ बोको हराम दीजिए, से। और ऐसे ऐसे कत्लेआम का दिखा तो टॉप में इस्लाम नंबर 1 आता है सर। हाँ और भाई हाँ, आप इस्लाम आरएसएस को टॉप ऑन टॉप करते में हो है। या नहीं? हाँ कोई जवाब नहीं, सर, अपनी आरएसएस बात को पे आ ऑन गया करते यार। हो? नहीं सर, मेरे को पहले बताइए गुजरात में क्या कांड हुआ बोलिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। हम आपसे कोई 2002 की कहानी नहीं सुनने वाले हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, आप आरएसएस को ऑन करते हैं या नहीं? सर जो जो बात करते हैं ना, जो हकीकत पे बात करना, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल छोड़ दीजिए सर, पहले क्यों ये छोड़ बताइए दें? मेरे को। उसको आपने छोड़ने आके के इतनी लिए जो दहशतगर्द आईएसआईएस, बोको आपने हराम जो और लश्कर तैयबा पकड़ नहीं, लीजिए, उसको छोड़ इतनी दीजिए, जो वो पकड़ लीजिए। दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए हैं आपने आके, और अपनी इतनी कौन बड़ी दहशत गर्द तंजीम कर को रहा है? कह रहे हो कि इसको छोड़ दें। इन्होंने कहा जी कि मैं इंसानियत की बात करता हूँ, टोकिएगा ना, बोलना पड़िएगा बीच में। बड़ी मजे की बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। अच्छा, हमने कहा चले इंसानियत की बात कर लें। कहता है जी कि इस्लाम में ना ये है। हमने कहा वो रेफरेंस कहाँ पर लिखा हुआ जहाँ पर कि बेगुनाहों को जाके गला काट दो? कहता वो नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब ये इंसानियत के इनके पास ये म्यार सेट हो गया है कि जो ये कहेंगे उस पे हम बात करें, और जो हम पूछें ये कहते हैं इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। यार ये कौन सी इंसानियत है आपकी कि सिर्फ आपको बोलने का इख्तियार देती है, हक देती है, और जो आपका मुखालिफ हो उसको आप राइट ही नहीं देते कि वो भी कोई बात कर सकता है? जी सर, मैंने तो ये इंसानियत इनकी देखी है कि ये इंसानियत उसी इनकी लौंडी का नाम है, इनके घर की लौंडी का नाम है कि जो इनका दिल चाहे वो कहा जाए, वो किया जाए, यही इंसानियत है। और कोई बंदा जो है वो बात ही नहीं कर सकता। अजीब बात है यार, ये कौन सी इंसानियत? अली भाई इनको अभी मेरे ख्याल से फारग करें, अभी इनकी आप आइडियोलॉजी देख लें कि ये इन्होंने कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए जिनको हमने बबांगे दोल कंडेम्ड किया, और इन्होंने कि नहीं ये की। कहा कि भाई हमने ये कहा कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और इस्लाम की तालीमात ये हैं कि किसी ने एक शख्स को भी बेगुनाह कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। उसके बरक्स आमिर भाई ने इनको इनकी मजहबी किताब से निकाल के एक इबारत दिखाई जो ये पढ़ नहीं पाए, जो ये व्यूअर्स के सामने पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है, ये इनके मजहब का हाल। उसके साथ साथ मैंने इन्हें कहा कि आप आरएसएस के मुताल्लिक क्या नजरिया रखते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके मुताल्लिक ये बार बार कह रहे हैं कि उसको छोड़ दें, उसको छोड़ देते हैं, उसको साइड पे रख देते हैं, सर आरएसएस ठीक है, जैसे कि आईएसएस नहीं, जी आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तभी आप कहा था झूठ कि नहीं आप बोल उसको रहे ऑन करते हैं या नहीं, लेकिन आप सर, उसको ऑन भी नहीं कर सके और डिस ऑन भी नहीं कर सके, ठीक हो गया। ये क्या लिखा जी? ये गार्डियन का आर्टिकल है, ठीक है जी, कोई इधर उधर का नहीं। 19 अक्टूबर 2008 का। कन्वर्ट और वी विल किल यू, हिंदू लिंच मॉब्स टेल फ्लिंग क्रिश्चियंस। ईसाइयों के घर जलाए गए, उनको मारा गया किस तरीके से। ये तस्वीरें आपके सामने है, गार्डियन। ये कोई मुसलमानों का नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सुनते जाएं आप, आपने पी के आए हैं, जरा सुन लें। सर ये ना दिखाएं ना। इंडियन स्टेट, हाँ अच्छा सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा शाह जी हैं, ये कह रहे हैं ये ना दिखाएं ना, वो तो कंडेम करते हैं। हाँ अच्छा तो हमने sorry, हाँ, ये condemn ना किया। दिखाएं। हाँ। Hundreds of Christians in the Indian state of Orissa have been forced to renounce their religion and become Hindus after lynch mobs issued them with a stark ultimatum: convert or die. Sartan se juda. The wave of forced conversion remarks a dramatic escalation in 2-month orgy of sectarian violence, which has left at least 59 people dead, 50,000 homeless, and thousands of houses and churches burned to the ground.
as neighbor has turned on neighbor, thousands more Christians have sought sanctuary in refugee camps, unable to return to the wreckage of their homes unless they too agree to abandon their faith. इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लिंक मैं पब्लिक कर दूंगा ताकि इनका चेहरा नजर आए। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, ये औरत है, ये क्रिश्चियन है, सुमैना नायक 18 साल की है। इसको जनाब क्रिश्चियंस ने पकड़ के जो है वो धमकाया और आग लगाई। VHP इसमें ये लाभ शामिल थे। ये VHP, ये आपकी ये आपकी है अमन पसंद प्रोपेगेंडा है। ये गार्डियन का आर्टिकल है, गार्डियन का, ये पाकिस्तान आगे चले। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो यही प्रॉब्लम है। तो आप घुमाते हो, सिर्फ घुमाते हो, सच कबूल नहीं करते हो, मानते नहीं। मैं अली भाई आपको लिंक दे रहा हूँ प्राइवेट के अंदर, जरा ये पब्लिक में डालें ताकि पब्लिक भी देखे। धर्म रक्षक बनने के लिए कुछ नॉलेज भी, ज्ञान भी चाहिए, सिर्फ नहीं। सर आपको नॉलेज नहीं, सर आंखों के सामने पूरा हो रहा है। नॉलेज की क्या बात कर रहे हो आप? आंखों के सामने डे बाय डे क्या हो रहा है। पांच ऑर्गेनाइजेशन प्रोपेगेंडा के साथ आपको बता दिया गया ये इस्लाम है। आप आ गए हो हमारे सर पर सवार होने के लिए। अपनी किताबों में जो लिखा हुआ है उसको आप पता ही नहीं है आपको कि आपकी किताबों में लिखा है बंदों को काट के रख दो, आग लगाओ। मैंने यजुर्वेद अध्याय 13 श्लोक 12 के अंदर बर्न डाउन लिखा हुआ है, उसको जला के रख। झूठ है। लो जी, यजुर्वेद झूठ है, एक सनातनी कह रहे हैं। यजुर्वेद नहीं, आप जो वाक्य बोल रहे हैं ना वो झूठ है। क्योंकि अभी क्या बोलते हैं मालूम नहीं। पीके साहब को निकाल दो सर, मालूम है, तैयारी करके आइएगा।